नमस्कार दोस्तों, आज सांसों को रोक देने वाला आईपीएल का 20वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया और इस मैच में मुंबई ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और बेंगलुरु को बैटिंग करने का न्योता दिया। बेंगलुरु की तरफ से विराट कोहली और फिलिप्स सॉल्ट ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन ओवर की दूसरी ही गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने फिलिप्स सॉल्ट को 4 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया और आरसीबी को पहला बड़ा झटका दे दिया। फिलिप्स के आउट होने के बाद अगला बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं और उनका साथ देते हैं विराट कोहली और दोनों बल्लेबाज यहां से लगातार शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर देते हैं और लगातार बड़े शॉट खेलते हुए पावर प्ले खत्म होने तक अपनी टीम का स्कोर 73 रनों तक पहुंचा देते हैं। इस बीच विराट कोहली अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं और अब इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच 90 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी होती और यह साझेदारी कप्तान हार्दिक पांड्या के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर रही होती है। लेकिन इसी बीच नया ओवर लेकर आते हैं बिगनेस पिठुर और बिगनेस पडिक्कल को 37 रन के स्कोर पर विल जैक के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस खतरनाक होती साझेदारी को तोड़ देते हैं। हालांकि एक छोर से विराट कोहली लगातार बड़े शॉट खेलते हुए तेजी से रन बटोरते रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर आते हैं और यहां से दोनों खिलाड़ी एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी शुरू कर देते हैं और हर एक गेंदबाज का चौकों और छक्कों से स्वागत करते हैं। दोनों बल्लेबाज अगले 14 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु टीम का स्कोर 143 रनों तक पहुंचा देते हैं, लेकिन उसके बाद अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या सेट हो चुके विराट कोहली को 67 रन के स्कोर पर नमन धीर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और आरसीबी टीम को सबसे बड़ा झटका दे देते हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या नए बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन को भी बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। अब यहां से आरसीबी टीम का स्कोर 151 रनों तक पहुंच जाता है और स्ट्राइक पर जितेश शर्मा और रजत पाटीदार मौजूद होते हैं और दोनों बल्लेबाज यहां से बेहतरीन बल्लेबाजी करते रहते हैं और इसी बीच रजत पाटीदार 17वें ओवर में जाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं और अब यहां से लगातार बड़े शॉट खेलते हुए अपनी टीम का स्कोर 18 ओवर खत्म होने तक 4 विकेट के नुकसान पर 198 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन फिर 19वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट रजत पाटीदार को 64 रन के स्कोर पर रियान रिकेल्टन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और अब आरसीबी की टीम 20 ओवर खत्म होने के बाद 221 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर देती है। आरसीबी की तरफ से शानदार बल्लेबाजी विराट कोहली और रजत पाटीदार ने की। दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी टीम के लिए अर्धशतक लगाए और इन दोनों की शानदार पारियों के बदौलत आरसीबी की टीम अपने 20 ओवर में 221 रनों तक पहुंचने में सफल हो पाती है। वहीं अगर हम मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी की बात करें तो 2 विकेट हार्दिक पांड्या, 2 विकेट ट्रेंट बोल्ट और 1 विकेट बिगनेस पिठुर को मिला और अब यहां से मुंबई को इस मुकाबले को जीतने के लिए अगले 20 ओवर में 222 रनों का विशाल स्कोर बनाना था और अब रनों का पीछा करने के लिए रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं और आते ही रोहित शर्मा पहले ही ओवर में एक शानदार चौका और एक शानदार छक्का लगा देते हैं और अपनी टीम का स्कोर एक ओवर खत्म होने तक 13 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन इसी बीच दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए यश दयाल ने रोहित शर्मा को 17 रन के स्कोर पर बोल्ड कर दिया और मुंबई को पहला झटका दे दिया और अब रोहित के आउट होने के बाद विल जैक बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं। लेकिन इसी बीच जोश हेजलवुड रियान रिकेल्टन को भी 17 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और अब यहां से मुंबई की टीम अगले 6 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए अपना स्कोर 54 रनों तक पहुंचा देती है और अब यहां से मुंबई के लिए स्ट्राइक पर मौजूद होते हैं विल जैक और सूर्य कुमार यादव। दोनों खिलाड़ी अगले 9 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर 78 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन फिर कुणाल पांड्या 10वें ओवर में विल जैक को 22 रन के स्कोर पर विराट कोहली के हाथों कैच करवा देते हैं और अब अगले बल्लेबाज तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं। लेकिन इसी बीच यश दयाल सूर्य कुमार यादव को भी लियाम लिविंगस्टोन के हाथों 28 रनों के स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं और मुंबई टीम को चौथा बड़ा झटका दे देते हैं और अब यहां से मुंबई की टीम ने 12 ओवर खत्म होने के बाद 99 रन के स्कोर पर अपने 4 महत्वपूर्ण खिलाड़ी खो दिए होते हैं। अब तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या मुंबई की पारी को यहां से संभालते हैं और लगातार विस्फोटक अंदाज में दोनों ही खिलाड़ी बल्लेबाजी करते रहते हैं क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर अब रन रेट का दबाव आ चुका था। इसी के चलते दोनों ही खिलाड़ी बड़े शॉट्स लगातार खेलते रहते हैं और 16 ओवर खत्म होने तक अपनी टीम का स्कोर 170 रनों तक पहुंचा देते हैं और अब यहां से मुंबई को जीत के लिए 24 गेंद में 52 रनों की दरकार होती है और इसी बीच तिलक वर्मा मुंबई टीम के लिए शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं और सभी को लगने लगता है कि यह दोनों खिलाड़ी इस मुकाबले को मुंबई के पक्ष में डाल देंगे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए भुवनेश्वर कुमार ने सेट हो चुके खिलाड़ी तिलक वर्मा को 56 रनों के स्कोर पर फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया
और मुंबई की टीम को एक बार फिर से मुश्किल में डाल दिया। और अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए जोश हेजलवुड ने मुंबई के एक और खतरनाक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या को भी 42 रन के स्कोर पर लियाम लिविंगस्टोन के हाथों कैच आउट करवा दिया और मुंबई की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। और अब यहां से मुंबई की टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रनों की दरकार होती है और गेंदबाजी करने आते हैं कुणाल पांड्या। और कुणाल पांड्या अपनी पहली ही गेंद पर मिचेल सैंटनर को टिम डेविड के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और ठीक दूसरी ही गेंद पर बल्लेबाजी करने आए दीपक चाहर को भी बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी टिम डेविड के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। और अब यह मुकाबला मुंबई से लगभग फिसल चुका था। उसके बाद कुणाल पांड्या ने ओवर की 5वीं गेंद पर नमन धीर को भी यश दयाल के हाथों कैच आउट करवा दिया और कुणाल पांड्या ने इस ओवर में टोटल 3 विकेट लेकर इस मुकाबले को आरसीबी की झोली में डाल दिया और मुंबई की टीम यह मुकाबला 12 रनों से हार जाती है। मुंबई की टीम अपने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 209 रन ही बना पाती है और इस हाई वोल्टेज मुकाबले को 12 रन से हार जाती है। तो दोस्तों, आपको मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेले गए सांसों को रोक देने वाले इस महा मुकाबले का अनुभव कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक धन्यवाद।